अष्टम सर्ग। राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा उनके अनुमोदन। तस्वचयमं प्रभावस्य धर्मगस्य महात्मनो सूतार्थ तप्यमानस्य नासिद वंशकर सूत। संपूर्ण धर्मों के जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सूतार्थवाजी मेधेन किमर्थ न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। स निश्चिता मति कृत्वा अष्टव्यमिति बुद्धिमान मंत्री भी सदा धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततोर्विन्महातेजा सुमन्त्रं मंत्री सत्तमम् शीघ्रमानय मे सर्वातो गुरुस्तान सपुरोहितान। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चय विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर तुम मेरे समस्त गुरुजन एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्रस्वानीतं तत्वा त्वरित विक्रम समानयत सतात सर्वान् समस्तान् वेद पारगान। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जबालीमथ काश्यपम पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मस्थसहितं श्लक्षणं वचनमब्रवीत। सुयज्ञ वामदेव, जलाबी, कश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ में धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालस्य मानस्य सूतार्थ नास्ति वै सुखम तदर्थ हयमेथेन यच्छामीति मतिर्मम। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तददं यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथं प्रास्याम्यहं कामं बुद्धिरत्विचिन्त्यताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त
विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। तथा साधीति तद्वाक्यं ब्रह्माण प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। ऊचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वच संभारा संभ्रियन्ता ते तुरगश्च विमुच्यताम। सरस्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम। सर्वथा पाप्ययसे पुत्रा नभिप्रेताश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रास्तमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व घोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो भवत राजा श्रुत्वैतदधीजभावितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षव्याकुललोचनम्। संभारा संव्रियन्ता मे गुरुणा वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्च सोपाध्यायो विमुच्यताम। सरयाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम। शान्तयश्चापि वर्धन्ता यथा कल्पं यथाविधि। शक्य प्राप्तो मयं यज्ञ सर्वेणापि महीचिता। नापराधो भयेतु कष्टो यदस्मि न क्रतु सत्तमे। छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मा राक्षसा। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्मा राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सदा कर्ता विनश्यन्ति।
तदथा विधि पूर्व में क्रतुरेषु समाप्यते यथा विधानं क्रियता समर्था साधने दिविति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन सर्वे मंत्रीण प्रतिपूजिता पार्थिवेन्द्रस्तद्वाक्यं यथा पूर्वनिशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा तेजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जन्मुर्यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्रह्मांड भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् प्रचीवानिदमब्रवीत् ऋत्विर्विरूपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों की उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्ता नृपशार्दूल सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वयं वेश्म प्रविवेश महामति। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ता पत्नी नरेन्द्रो हृदयं गमा उवाच दीक्षाविशत यच्छेहं कूतकारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। तासा तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम मुखपदान्यशोभन्त पदानि वहिमात्यते। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्याते श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडम 6वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।